ओके बच्चों, तो फाइनली आपके क्लास 10 के एग्ज़ाम हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे। देखो, क्लास 10 तक आना ना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। आप मेरी बात से एग्री ना करें। आप कहेंगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, क्लास 10 तक आना क्यों अचीवमेंट नहीं हुआ। हमने हर क्लास के लिए बहुत मेहनत करी है, चाहे वो छोटी क्लास हो, 8, 9, 10th जो भी हो। हम हमेशा हमारी क्लास के टॉपर रहे हैं, हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई करी है। मैं उस वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अचीवमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर है ना कोई आपको भटकाव मिला ही नहीं है एक्चुअली में। क्योंकि आप क्लास फर्स्ट से सेकंड आ गए, सेकंड से क्लास थर्ड में आ गए एंड सो ऑन। आपकी जर्नी कंटिन्यू रही अप टू क्लास 10 तक, ठीक है। चाहे वो अदर स्टेट की बात कर लो, हमारे भारत में जितने भी स्टेट है, चाहे हमारी स्टेट में जितनी भी सिटीज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपको हर इस बार नई क्लास में एडमिशन लेना है, नई क्लास में एडमिशन लेना है। आपको कोई लोड नहीं होता है, कोई भटकाव नहीं होता है। जो मेन बात आती है वो आती है क्लास 10 के बाद, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है और उस एक सब्जेक्ट को आपकी लाइफ में कम से कम एटलीस्ट 6 साल तो उसको बहुत डीपली पढ़ना है। तो 6 साल कैसे हुए, पहले तो हो गया 11th क्लास में आप उसको पढ़ोगे, 12th क्लास में पढ़ोगे और 4 साल आप उसमें बैचलर डिग्री लोगे, ठीक है। तो क्लास 10 के बाद हम जो भी सब्जेक्ट को चूज़ करें, तो पहले उसके पीछे हमारा मोटो होना चाहिए कि हम क्यों सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत इजीली सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पास होना रहता है। 10-20% बच्चे ऐसे ही होते हैं जिन्हें क्लास 10 के बाद उस सब्जेक्ट को वो चूज़ करते हैं जिनमें उन्हें पास होना है। आप सभी को पता है क्लास 10 के बाद एग्रीकल्चर, ह्यूमैनिटी, आर्ट, बायो, मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि बेटा है ना, यहाँ पर 10 के बाद ना सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आप 10 तक तो सब आपके फ्रेंड सर्कल एक रहता है, आप क्लासेस थर्ड फोर्थ मैंने बताया ना, क्योंकि आप बिना भटकाव के चलते हो। क्लास 10 के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में अपनी आगे की लाइफ है वो बनानी है, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आपको ये छुट्टी मिली है ना रिज़ल्ट और आपके एग्ज़ाम के बीच में, ये आपको सोचने के लिए मिली है, ये आपको डिस्कस करना है अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने जो भी आपके घर में बड़े हो, जो पढ़ चुके हो या जो पढ़ाई कर रहे हो, आप उनसे डिस्कस करें कि क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या ऑप्शन है लाइफ में। यदि हम बायो को करियर में आगे लेके बढ़े या फिर मैथ्स को हमारे करियर में अपनाएं, ठीक है, और या कॉमर्स को, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। देखो बेटा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं 10 के बाद सब्जेक्ट ले लेते हैं, देन 11th में उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलत सब्जेक्ट ले लिया। क्यों? क्योंकि है ना वो उतना रिसर्च नहीं करते हैं। तो आपको रिसर्च करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। और यदि आपको मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे और मुझे बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको हर सब्जेक्ट दैट इज़ बायो, मैथ्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और ह्यूमैनिटीज़, आर्ट में क्या आगे पॉसिबिलिटी है फ्यूचर को लेके, कि उसमें क्या फ्यूचर है, आपको कौन सी डिग्री है, आप लाइफ में उसको लेकर क्या बन सकते हो, ठीक है। तो आप है ना, जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आपका रिज़ल्ट आने वाला है, उस पीरियड के बीच में आप इसको टाइम वेस्ट मत समझो। कुल मिला के ये एक रिसर्च वर्क है, आपको रिसर्च करनी है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। क्योंकि है ना, हम ऐसा नहीं, मतलब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है और हमने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, ठीक है। मैथ्स और साइंस तो ऐसे सब्जेक्ट है या कॉमर्स जिसको आप है ना, डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको पैशन होना चाहिए कि हमको लाइफ में इन सब्जेक्ट्स को लेके क्या बनना है, क्या करना है, ठीक है। और देखो, डेफिनेटली आप सभी क्लास 10 में बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, बहुत अच्छे रिजल्ट बना लोगे। मैंने बताया आपको, आप बिना किसी भटकाव के क्लास 10 तक आ गए हो। पर यदि आपको क्लास 10 से आगे जाना है तो बेटा यहाँ पर सभी के रास्ते अलग होने वाले हैं। हम ये नहीं सोच के आगे बढ़ सकते कि मेरे फ्रेंड्स ने बायो लिया है या मैथ्स लिया है तो मैं भी ले लूँ। नहीं, यहाँ पर आपकी खुद की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए और चॉइस होनी चाहिए कि आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना इंटरेस्ट है ना। मज़ा आना चाहिए। मतलब आपको यदि बोल देना कि इस सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा 2 घंटे और पढ़ ले उस सब्जेक्ट को, ठीक है। और यदि आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या पॉसिबिलिटी है। थैंक यू।